फर्क आ रहा है? गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 11th IIT एंड नीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। 1D मीन्स वन डायमेंशन मोशन, ठीक है ना। और वन डायमेंशन मोशन मीन्स ये मैकेनिक्स का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का। और कोई भी कंपटीशन होती है, ठीक है ना, उसमें मैकेनिक्स का 100% क्वेश्चन आता है। और मैकेनिक्स के क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं। नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकेनिक्स में यूज होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि पार्ट है किसका? मैथ का। किसका पार्ट है? मैथ का। और नीट वालों की मैथ वीक होती है, इसलिए जानबूझ के वो इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर डालते हैं नीट वालों के लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग वन डायमेंशन मोशन पढ़ने के लिए पहले इसके बारे में जानते हैं कि 1D क्या होता है, 2D क्या है, 3D क्या है, ठीक है ना। देखिएगा, जो स्पेस है जिसको हम लोग अपनी आई से देख सकते हैं वो 3D है। 1D, 2D एंड 3D। कार्नर को देखें, किसी भी कार्नर को, जैसे बोर्ड का ही कार्नर ले लो। दिस इज द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ठीक है ना। सपोज कि ये बुक है, बुक देखिएगा, बुक है, ये एक्स एक्सेस इसको सपोज कर लें, तो ये वाई एक्सेस हो जाएगी और ये जेड एक्सेस। तो ये हमारा क्या है? 3 डायमेंशन। क्या है? 3 डायमेंशन। अब 1D के का मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में मोशन करे, ठीक है ना। क्योंकि 3D क्या है? ये है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है। जब कोई पार्टिकल केवल एक डायमेंशन करे, या तो एक्स एक्सेस में जाए या वाई एक्सेस में जाए या जेड एक्सेस में, तो उसको वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब इसका मीन्स ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कि वन डायमेंशन का मतलब कि रोड पे ही चल रहे हैं, सीधा सड़क पे चल रहे हैं तो ये वन डायमेंशन कहलाएगा, ऐसा नहीं है। यदि हम आई क्लिम्ब द ट्री, यदि हम पेड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आई क्लिम्ब द ट्री, जैसे सपोज कि ट्री है, आप ट्री पे ऐसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं चढ़ते हुए, ठीक है ना। जब आप चढ़ते हुए ऊपर जाओगे तो ये भी वन डायमेंशन मोशन किया, बाई एक्सेस में जा रहा है। किसमें जा रहा है? बाई एक्सेस में। तो ये क्या होगा? वन डायमेंशन मोशन होगा। अब ट्री की कोई ब्रांच है ऐसे, ठीक है ना, और आप ऐसे ट्री पे इस ट्री पे आप जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन मोशन। जरूरी नहीं कि ट्री है, ट्री की ब्रांच ऐसे भी हो सकती है, इस टाइप से। मीन्स ये जेड एक्सेस है। क्या है? दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द वाई एक्सेस, दिस इज द जेड एक्सेस। अब ऐसे जा रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा है, इस पे चढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आप ऐसे चढ़ रहे हो बैलेंस बना के, ठीक है ना, आप यदि ऐसे बैलेंस बना के चढ़ रहे हो, अरे ये आदमी कैसा बना दिया आपने? पेड़ जैसा बना दिया। यदि आप ऐसे चढ़ रहे हो, सपोज करो ऐसे आप चढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ये जेड एक्सेस जा रहा हो, बट क्या कहलाओगे? वन डायमेंशन मोशन। क्या कहलाओगे? वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन क्या होता है? जब आप केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो तो वन डायमेंशन मोशन कहलाता है। अब वन डायमेंशन मोशन क्या समझिएगा। अब ये नहीं होता कि आप सड़क पे ऐसे जा रहे हो एक्स एक्सिस में, आपने यहाँ से लेफ्ट ले लिया, ठीक है ना, क्या लिया? लेफ्ट लिया, या राइट मूव हो जाए, तो आप कहोगे नहीं हम तो अभी ऐसे जा रहे थे, ये एक्स एक्सेस था और ये हमारा वाई एक्सेस हो गया। नहीं बेटा, आप पहले ये एक्स में जा रहे थे, ये 1D है। क्या है? 1D, वन डायमेंशन मोशन। और जब आप वाई में जा रहे हो तो भी क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन मोशन। आप ब्लॉक में आ रहे हो तो भी क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन मोशन, ठीक है ना। चलो कोई तो आप एक ही जगह पे, तो ये होता है हमारा वन डायमेंशन मोशन। अभी पहले थोड़ा सा ये समझिएगा, यदि आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है? और 2 डायमेंशन मोशन होता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। कैसे मूव कर रही होती है? सर्कुलर पाथ। मीन्स कोई गाड़ी है और कोई गाड़ी इस टाइप से मूव कर रही है, कोई गाड़ी इस टाइप की मूव कर रही है, इस टाइप से, तो ये 2D में होती है। किसमें होगी? 2D में होगी, 2 डायमेंशन। अब आप सोच रहे होगे कि गाड़ी तो ऐसे थोड़ी जाएगी, ऐसे गाड़ी ऐसे नहीं हो जाएगी, लेकिन इस पार्टिकल का पोजीशन देखिएगा, ये पोजीशन इस पे है तो इसकी डायरेक्शन ये है, इस पोजीशन पे तो इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। गाड़ी एक ही है, व्हील के नीचे डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन 2 में होगी, तो इसलिए कहते हैं इसे 2D मोशन। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है
तो कहलाता है टू डायमेंशन मोशन। क्या कहलाता है? टू डायमेंशन मोशन। और इसके बाद में जब कोई पार्टिकल स्पेस में होता है, किसमें होता है? स्पेस में। स्पेस मीन्स जब ऐसी जैसे बुक है और ये हम इसको पकड़े हुए हैं, यदि हम इसको होल्ड ना करें, इसको छोड़ दें, ठीक है ना, ऐसे, तो जब तक ये एयर में रहेगी, हवा में रहेगी, तब तक ये किसमें होगी? 3D में। किसमें होगी? 3D। ऐसा क्यों होता है? आप काइट से एग्जाम्पल ले सकते हो। जब काइट को फ्लाई कराते हैं, एक पर्सन यहाँ पे होल्ड करेगा, एक पर्सन होल्ड करता है, एक इधर मंजा खींचेगा, तो पहले ये एक्स एक्सिस में था, ऐसे एक्स एक्सिस में था, इसके बाद में ये फ्लाई करके ऐसे पहुँचेगी, ऐसे, ठीक है ना, और इसके बाद में भी ये आगे बढ़ेगी, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस में होता है। कोई प्लेन बर्ड जो कि फ्री स्पेस में होता है, तो किसमें होता है? 3 डायमेंशन में होता है। किसमें होता है? 3 डायमेंशन होता है। अब आपसे इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ ले कंपटीशन में, कोई पर्सन बुक को होल्ड किए हुए हैं, ऐसे बुक को होल्ड किए हुए हैं, तो ये किस डायमेंशन में होगी? इसमें होगी? बंडी में होगी। होल्ड किए हुए हैं, ये यहाँ सपोर्ट है कि वाई एक्सेस में, ठीक है ना, ये जिसे लीव कर दिया, छोड़ दिया जाए, और तब जितने टाइम तक रहेगी स्पेस में, तब वो कहलाएगी किसमें? 3 डायमेंशन मोशन, ठीक है ना। बात यहीं से खत्म होती है। अब देखिएगा एक 4D भी होता है, ठीक है ना, वो हमारे माइंड से परे होता है, हम उसको देख नहीं सकते। ये मिन्स्कास्की स्पेस, मिन्स्कास्की स्पेस में बताया गया है। जो बच्चे IIT वगैरह तैयारी करते हैं, जो IIT BTech करते हैं, MTech करते हैं, या MSc करते हैं, PhD करते हैं, तो उनको पढ़ाया जाता है कि 3D स्पेस, 4D क्या पढ़ाया जाता है? 4D एक टाइम है हमारा, ठीक है ना, जैसे x y z, ये तो हमारा 3D हुआ, x y z ये 3D हुआ, और जो टाइम है, टाइम ये डिस्टेंस एलिमेंट मानते हैं ये लोग, ठीक है ना, और डिस्टेंस ये है टाइम एलिमेंट, ठीक है ना, बट ये देखिएगा डिस्टेंस में क्या होता है? वेलोसिटी टू टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी टू टाइम मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्टेंस। किसका पार्ट है? डिस्टेंस का। तो इसको यदि कंसीडर कर लिया जाए तो ये 4D होता है। क्या है? 4D। लेकिन इसकी इमेज हमारे माइंड में नहीं बनती है, और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। बट इसको जब हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो हम लोग 4D पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 4D, ठीक है ना। इसलिए इसकी बात इन हुई। अभी हमें केवल 1D पढ़ने के लिए, 1D में क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसके बारे में समझ रहे हैं ये क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एक चैप्टर था, 0 चैप्टर, जिसके बारे में हम लोग पहले से बताना चाहिए कि क्वांटिटीज क्या होती है। व्हाट इज क्वांटिटीज? देखिएगा फिजिक्स में जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की जो डिफिनीशन होती है लॉर्ड कैल्विन ने बोला था। लॉर्ड कैल्विन देखिएगा जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम लिया जाता है, जैसे न्यूटन, आइंस्टीन, ठीक है ना, फैराडे, लेकिन कैल्विन का आगे लगाया गया लॉर्ड। क्या लगाया गया? लॉर्ड। लॉर्ड का मीन्स होता है भगवान। क्या होता है? भगवान। और भगवान उसी को, गॉड उसी को बोला जाता है जो कुछ नया करे, ठीक है ना। और उस लॉर्ड कैल्विन ने बताया था कि साइंस इज द फिजिक्स ओनली एंड ऑल इज द स्टम्प कलेक्शन ऑफ फिजिक्स। जो भी साइंस होती है वो केवल फिजिक्स होती है, और जितनी भी साइंस है जैसे केमिस्ट्री है, बायो है, सब क्या इसकी स्टम्प कलेक्शन है। स्टम्प कलेक्शन मीन्स फिजिक्स से ही लिया जाता है, ठीक है ना। और उसमें फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स क्या है, जब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जो फिजिक्स में क्वांटिटीज यूज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। और फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में, यानी कि क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक वेक्टर क्वांटिटीज और एक स्केलर क्वांटिटीज। तो वही डाल लीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है समझिएगा। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? तो देखिएगा हम लोगों को पढ़ना बेसिक है। अभी हम लोगों की केवल पढ़ना क्या है? 1 डायमेंशन मोशन।
इसमें वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन उसमें जो टर्न यूज हो रहे हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, उसकी हम बात कर ले रहे हैं। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, क्या यूज करता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बोलिए मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट। कैसा रिजल्ट? सपोज किया एक ये बॉडी है, ठीक है, ये ए पॉइंट पे सिचुएटेड थी। किस पॉइंट पे सिचुएटेड थी? ए पॉइंट पे। आपने क्या किया? इस पे फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। अब आप यदि बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फास्ट मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? यदि आप स्लो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्लो मूव करेगा। यदि बहुत कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बहुत कम क्या डिस्प्लेस होगा। हो सकता है मूवमेंट ही ना करे। बड़ा सा पत्थर पड़ा हो, जैसे आपके ट्रक खड़ा है, आप धक्का दे के कहो इसको, धक्का दे के आगे बढ़ाते बढ़ा पाओगे? नहीं बढ़ा पाओगे ना। तो ये क्या है? जो आप पुश कर रहे हो, जो पुल कर रहे हो, वो क्या है? वही तो फोर्स है। और उसी क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे आप मार्केट गए, यू बाय शुगर, ठीक है ना, यू बाय सम शुगर। यदि आप शुगर बाय करने जाएंगे तो 1 kg 2 kg आप क्या बताएंगे? आई वांट टू शुगर 1 kg, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, यही तो रिजल्ट है, ठीक है ना। बात सुनोगे? तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो उसका बेसिक रिजल्ट होता है। और क्या वेक्टर क्वांटिटीज? क्या दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड हो, तो उससे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या? जैसे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पार्टिकल ऐसे ही तो मूव करेगा। क्या आप फोर्स बैक इधर से लगाएं, बैक साइड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और पार्टिकल बैक आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, इसमें वन डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप सोचिएगा फोर्स कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज। और एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, वेक्टर क्वांटिटीज को जो है उसमें ऊपर ही लिखिएगा, ऊपर वेक्टर क्वांटिटीज में इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एरो। वेक्टर क्वांटिटीज लिखिएगा इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एरो, मीन्स ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी पे क्या यूज किया गया? एरो, ठीक है ना। ये एरो यूज किया गया वेक्टर क्वांटिटीज को एरो से रिप्रेजेंट। बस ना, अब हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्या? मैग्नीट्यूड, नॉट फॉर रिजल्ट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें केवल और केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, रिजल्ट ना हो। तो क्या सॉरी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, क्या ना हो? डायरेक्शन ना हो, वो क्या कहलाएगा? स्केलर। क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। आपसे अगर कोई पूछे कि आप कोचिंग आए हो, कितनी डिस्टेंस कवर कर किया, मतलब कितनी दूरी से आए, तो आप बताएं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, दिखा जाएगी आपकी डिस्टेंस। क्या जाएगी? तो ये डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आपसे कोई पूछे कि आप कोचिंग आई हो और कहाँ से आई हो, इसका मीन्स वो जानना चाहता है कि आप किस डायरेक्शन से आए हो, डायरेक्शन भी जानना चाहता है। और जब मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटीज। और आपने बता दिया केवल 5 किलोमीटर से आए हैं, आपने नहीं बताया कि हम किधर साइड से आए हैं। डायरेक्शन आपने इंडिकेट नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहलाएगी? स्केलर। अब देखिएगा जो डिस्टेंस होती है हमारी, वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब मास कैसी क्वांटिटी बताइए?
मास कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे होगी? स्केलर। जब कुछ बाय करते क्या जाते हैं, कुछ परचेस करने जाते हैं, तो आप नहीं कहते कि प्लीज गिव मी 1 kg ऑफ शुगर एट नॉर्थ डायरेक्शन, तो नहीं बोलते ना, डायरेक्शन तो नहीं बताते हो, ठीक है ना। आप बताते प्लीज गिव मी 1 kg ऑफ शुगर, या आप किसी से टाइम पूछते हो, ठीक है ना, कि व्हाट इज टाइम, तो बताता है भैया मॉर्निंग के 10 o'clock एट द ईस्ट डायरेक्शन। ये तो नहीं बोलता है, बोलता है 10 o'clock, कितना हुआ? 10 बजे, ठीक है ना। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है ना। ये तो बुक की बात होगी। अब कंपटीशन में खुशी आ जाती है और ऐसे आप लर्न करोगे कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लर्न करते करते कितनी यूनिट लर्न करोगे। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ डालोगे, बहुत सारी फिजिक्स, तो उसमें सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी, फोर्स, वर्क, प्रेशर, ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, टार्क, एनर्जी, ठीक है ना, सारा कुछ आ जाएगा। तब आप फार्मूले से एक एक ट्रिक बताना, किसी बुक में नहीं मिलेगी, इस ट्रिक से पता चल जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है ना। ट्रिक ये है, जैसे अभी आपने देखा था कि फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स इक्वल होता है m इंटू ए भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यू नो वेरी वेल m स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी कब होता है? जब स्केलर हो और वेक्टर हो। स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी मिल जाए तो दो क्वांटिटी जिसके मल्टीपल हमारी क्या कहलाएगी? वेक्टर। क्या कहलाएगी? वेक्टर। देखो मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन ये है, और एक्सीलरेशन क्या होता है? यही जब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अब देखो मल्टीपल में हो या डिवाइड में, मल्टीपल में हो या डिवाइड में, तो दोनों की कंडीशन सेम है कि देखो वेलोसिटी कैसी यूनिट है? वेलोसिटी कैसी यूनिट है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो वेक्टर इंटू स्केलर या अपान स्केलर एक ही बात है। वेक्टर अपान स्केलर क्या जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। क्या जाएगा? वेक्टर। वेक्टर अपान स्केलर इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। ये वी फॉर वेलोसिटी नहीं है, वी फॉर वेक्टर है। क्या है? वी फॉर वेक्टर, एस फॉर स्केलर। बात समझ में आई? अब जैसे आपको वेलोसिटी ले ली जाए, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? यू नो वेरी वेल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड द वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है dx, वेक्टर क्वांटिटी। टाइम कैसी? स्केलर। तो वेक्टर अपान स्केलर या वेक्टर इंटू स्केलर हो तो क्या जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ऐसा कहीं भी मिल जाए कि स्केलर इंटू वेक्टर हो या वेक्टर इंटू स्केलर हो तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी की शॉर्टकट मेथड समझने के लिए। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। यदि हम स्केलर क्वांटिटीज जैसे सपोज करें स्पीड लिया, क्या लिया? स्पीड। स्पीड इक्वल क्या होता है? देखिए वेलोसिटी का द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी, और स्पीड क्या? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट किया, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया। दोनों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर। मीन्स स्केलर इज इक्वल टू स्केलर अपॉन स्केलर। क्या आएगा? स्केलर। अब आप वर्क ले लें, वर्क लिया, और वर्क इक्वल क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से रिप्रेजेंट करेंगे और डॉट पॉइंट लगा देना है, फोर्स F डॉट dx। देखो dx भी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तब भी स्केलर आएगा।
और स्केलर इनटू स्केलर होगा तब भी स्केलर आएगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर होगा तब भी स्केलर आएगा, ठीक है ना। तो यदि आपको ये ट्रिक याद रही और कोई फार्मूला आपको पास हो जाएगा तो आप डिसाइड कर लेंगे कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने 1D पढ़ने के लिए तो चीज़ें सीख ली हैं। अब हम लोग 1 डायमेंशन मोशन में मूव करेंगे। बेटा यहाँ से समझो बेटा, डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है ना। और इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन देखिए डिस्टेंस बोलते हैं और डिस्टेंस को या लेंथ बोलेंगे एल से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? एल से। और किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें लिखेंगे स्क्वायर। और इसके बाद में यदि हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पहले समझिएगा। शॉर्टेड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dx से सपोज करेंगे। ये d क्या है? जब छोटे क्लास में थे तो d की जगह हम लोग यूज करते थे डेल्टा x, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं dx। वो दोनों एक ही चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है। और इसको वेक्टर लगा के यूज करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। शॉर्टेड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेड डिस्टेंस covered by the particle, shorted distance covered by the particle is called displacement. It's called displacement. It is a vector quantities. It is a vector quantities. इसकी यूनिट क्या होगी? जो बच्चा यूनिट है हमारी डिस्टेंस की, सेम इसकी यूनिट किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कोई भी, ये नहीं सभी नहीं है, कोई भी एक लिखेंगे, ठीक है ना। अब यदि इसके डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन इसकी भी क्या होगी? एल होगी। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि दिस इज द स्केलर क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज है? ये क्वांटिटीज है स्केलर और ये क्वांटिटीज है वेक्टर। इसमें बस इतना डिफरेंस। और समझिएगा और डिफरेंस क्या है। और इसका पहले एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे सपोज किया ये एक ट्रायंगल है ABC, ये 3 मीटर है डिस्टेंस, ये 5 मीटर डिस्टेंस है। यदि कोई पर्सन यहाँ से जाना चाहे ऐसे, यदि कोई पर्सन यहाँ से ऐसे जाना चाहे, ठीक है ना, यदि कोई पर्सन यहाँ से ऐसे जाना चाहेगा तो ये ऐसे डिस्टेंस कवर करके सी तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा? सी तक पहुँचेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 8 मीटर। कितनी कवर करेगा भाई? टोटल डिस्टेंस जो होगी इसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी? 3 + 5 = 8 मीटर, ठीक है। अब कोई पर्सन है बहुत इंटेलिजेंट है, उसने सीढ़ी उठाई और ऐसे रख दी, ठीक है। अब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे पर्सन जा रहा है, इस पे जाएगा, सीढ़ी के थ्रू जाएगा। अब जो डिस्टेंस कहलाएगी शॉर्टेड डिस्टेंस होगी, तो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। और कितनी होगी? तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 तो 26। कितना? अरे 25 और 9 कितना आएगा? 34। कितना आएगा? क्या
माइनस क्यों करेंगे बेटा, ये हमने ये नहीं लिया है, ये है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस। फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपने क्या थिंक किया? आपने थिंक किया ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होनी चाहिए हाइपोटेनियस। क्या? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, रूट में 25 का 5। ठीक है ना? यदि आप इसे 5 डिस्टेंस लिए 8 मीटर निकाले हो तो कितनी आएगी? परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 प्लस 9 34 कितना आएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर 34, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? रूट 34। कितना आएगा ये? रूट 34। ये 60 डिस्टेंस। अब रूट 34 बहुत बड़ा नहीं है, ये 6 से छोटा है। 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, मीन्स ये 5.8 के समथिंग है। कितनी डिस्टेंस है टोटल? ये टोटल डिस्टेंस होगी 5.8 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 6 से कितना होता है? 36 होता है। ठीक है ना? अप्रॉक्सीमेटली 5.8 मीटर। ठीक है? और इधर कितना हो रहा था? 8 मीटर। ठीक है? तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे होती है? डिस्टेंस शॉर्टेड डिस्टेंस होती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ये मेजर डिफरेंस। ठीक है ना? और सेकेंड डिफरेंस क्या है? देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 हो सकती है, माइनस हो सकती है और प्लस हो सकती है, लेकिन कभी वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता है और ना ही डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती है और ना ही माइनस में हो सकती है। ना 0 हो सकती है और ना ही माइनस हो सकती है। समझेगा? आपने ये कंसीडर किया। अब ये टॉपिक खत्म है, आपका एंड है। ठीक है? समझेगा? जैसे आप एक पॉइंट पे हो और बी पॉइंट पे आपको पहुंचना है। सपोज कीजिए आप अपने होम से निकले, आपको कोचिंग पहुंचना है और डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। सपोज किए आप क्या किए, आप आए यहाँ से अपने होम से और आप कोचिंग नहीं गए, कोचिंग से आप आगे बढ़ गए। कितना आगे बढ़ गए? कोचिंग से आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ गए। आपने कहा यहाँ से मुझे बुक बाय करना है, बुक परचेज करना है, फिर वापस आना है। तो 10 + 2 आप कितना गए? x1 डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। कितना हुआ? 12 किलोमीटर। कितना हुआ? 12 किलोमीटर। अब किसी पर्सन ने आपको यहाँ से पूछा, जब आप यहाँ पे थे, कि आपकी कोचिंग कितनी दूरी पे है, तो आप ये थोड़ी कहोगे 12 किलोमीटर दूरी पे। आप क्या बोलेंगे? 2 किलोमीटर दूरी पे। या यहाँ पे हो, आप कोचिंग से आगे निकल गए ना, अब आप इधर से आओगे, कोचिंग कितनी दूरी है, तो ये डिस्टेंस आप बताओगे ना, जितनी डिस्टेंस बची कितनी है? 2 किलोमीटर। तो x2 कितना वापस आ रहे हो? 2 किलोमीटर। कितना आ रहे हो? 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई जब आप कोचिंग पहुंचे? 12 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर वापस आए, तो डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो। डिस्टेंस 12 10 + 2 + 2। ये वाला 2 कौन सा है? वापस आने वाला। कौन सा 2 है? वापस आने वाला। तो टोटल डिस्टेंस x की डिस्टेंस कितनी हुई? 14 किलोमीटर। कितनी हुई? 14 किलोमीटर। हुई कि नहीं? भाई 10 किलोमीटर से तो आपका होम और कोचिंग की डिस्टेंस थी, फिर 2 किलोमीटर आप बुक परचेज करने गए। ठीक है ना? इसके बाद में वापस 2 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 14 किलोमीटर। अब आपसे यही पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को dx से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर से, और क्या होता है? x2 - x1। x2 कितने दूर वापस आ रहा है? 2 किलोमीटर। कितना वापस आ रहा है? 2 किलोमीटर। इस डायरेक्शन कितना गया?
14 किलोमीटर। इस डायरेक्शन में बैक कितना है 2 किलोमीटर। इस डायरेक्शन में आप कितना गए 14 किलोमीटर। कितना गए 14 किलोमीटर। तो x2 2 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या x2 माइनस x1 होता है। आप 2 किलोमीटर वापस आए, x2 हो गया। और गए कितने थे, सॉरी 14 में 12 किलोमीटर। कितना गए थे आप 10 ये और 2 ये, कितने किलोमीटर गए थे आप 12 किलोमीटर गए थे ना। तो कितना आंसर आएगा माइनस का 10 किलोमीटर। कितना माइनस का 10 किलोमीटर। ये क्या हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट। किसमें है ये माइनस में। आप कोई बच्चा बहुत अच्छा है, मतलब एकदम गायक तरीके से, ठीक है ना, वो अपने होम से निकलता है, कोचिंग जाता है, पहले 10 किलोमीटर कोचिंग गया ऐसे, फिर 10 किलोमीटर कोचिंग आया, बीच में किसी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द x1 डिस्टेंस। वापस आने का x2 डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकाला, x2 माइनस x1 किया, dx इक्वल 10 माइनस 10 किया, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आया। क्या डिस्टेंस भी 0 आया? डिस्टेंस 0 नहीं आया ना। कितना आएगा 20 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस हो गई, 0 हो गई। अब प्लस में भी होती है। प्लस में क्या होती है, सपोज करो आप अपने होम से निकले और कोचिंग जा रहे हो। आप अपने होम से निकले 10 किलोमीटर से और कोचिंग गए 10 किलोमीटर। वापस आ रहे हो, आपकी कोई रिलेटिव आ रहा है, मौसी रह रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने कहा आज मौसी घर पे स्टे करते हैं 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा सपोज करो, यहाँ नहीं, सपोज करो कि आपकी मम्मी मौसी घर पे पहुँच गई। आपकी मम्मी यहाँ, मौसी का घर है आपका, आपकी मम्मी ये है, आपकी मम्मी का मौसी का घर ये है। आपकी मम्मी ने कह दिया बेटा घर पे ना आना, हम चाबी लेके आए मौसी के यहाँ, ठीक है ना। तो आप 10 ये था 5 ये, ठीक है ना। तो आप वापस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। आप कितने किलोमीटर वापस आए, x2 वैल्यू कितनी है 15 किलोमीटर। कितना है 10 और 5 15, और गए कितना थे आप, x1 कितना था आपका 10 किलोमीटर, x1 था आपका 10 किलोमीटर। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, तो मीन्स क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल 5 किलोमीटर। ये आपका क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस में। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, 0 होता है, लेकिन कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। इक्वल हो सकता है किसी कंडीशन पे, जैसे आप गए कोचिंग में, आप आए नहीं, 0 हो गया। अब आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या 10 किलोमीटर माइनस 0 कितना आया 10 किलोमीटर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 12 किलोमीटर हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। मीन्स डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता किससे, डिस्टेंस से, ठीक है ना। इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। बात समझना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड की।